This is an early referral center in Abujmar area of Chhattisgarh, where pregnant tribal women from distant villages are brought in for institutional deliveries. A rugged road laden with deep red laterite soil and thick forest on both sides, surrounded by iron ore rich Amdai Ghati, leads to this center. The road is bumpy and there is no phone connectivity in this region. The ERC is a pale yellow building adorned with handmade charts on antenatal care and names of adjoining villages with details of their geography and distance from the center. With Chhattisgarh having one of the highest rates of pregnancy-related deaths for mothers in India after Bihar, Assam and Madhya Pradesh, the state government is making serious efforts to ensure that most women in these areas come to these referral centers to deliver their babies. At these centers, these women stay under observation and are given nutritious food, and they also undergo routine checkups by visiting doctors. आप मुझे थोड़ा बताओ कि आप कब आए थे यहाँ इस सेंटर में और आपको क्या बताया था डॉक्टर्स ने और नर्स ने कि आप यहाँ आओगे तो कैसे अच्छा है आपके लिए? आके 2 सप्ताह हो रहा है यहाँ। घर में गांव में आके सिस्टर लोग मितानिन लोग बताए कि वहाँ जाके थोड़ा देर आराम भी मिलता है, वहाँ जाके डिलीवरी हो के बाद में आना, खाने पीने का सुविधा मिलता है बोल के बताए। ये आपका पहला बच्चा है? दूसरा। हाँ। पहला आपने बताया कुछ एक्सीडेंट हो गया था? नहीं, टीक होने के बाद ख़त्म हो गया बच्चा था। फिर वैसे होगा, इस बार जाना हॉस्पिटल बोल के घर के लोग भी बताए। फिर आई मैं। अभी हमारे साथ लक्ष्मी हैं जो केडलनार से हैं, इनको हिंदी नहीं आती है तो आप थोड़ा बताएंगे कि क्या बोल रही हैं। मेरे सवाल इन तक पहुंचाइए कि आप यहाँ पे कब आई थी और आपको किसने बताया था कि यहाँ पे जो है एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो बच्चों की होती है? लता नेताम करके काउंसलर है, वो जाके बताए थे। तो अभी इनको यहाँ ये तो ये अभी इनका पहला बच्चा है या पहले डिलीवरी हो चुकी है और अभी उनको क्या यहाँ ठीक लग रहा है? ठीक है, अच्छा लगा मात्रे की वाले अच्छा लगा नला मिंदे मंदन मिंदे मिंगबा मिरर लेला अच्छा लग रहा है, नहीं जाऊंगी, डिलीवरी होने के बाद ही जाऊंगी बोल रही है। To get the women to these ERCs, however, is a daunting task. These regions from where the women are brought in are along rough paths, some of which can be traversed using motorcycles or powerful utility vehicles, while the remaining areas can only be accessed on foot. Several villages are located deep within forests, across hills and streams, with walking distances ranging from 70 to 90 kilometers. आपने बताया कि यहाँ पे क्योंकि बहुत दूर दूर हैं सारे गांव जो कि बहुत डिस्टेंट विलेजेस हम जिसको कहते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपनी टीम्स को ले जाना? मैम ऐसा होता है कि यहाँ के जो हमारे धनौरा सेक्टर में मोस्टली जगह में गाड़ी नहीं जा पाता, हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, तो हम क्या करते हैं मोटर बाइक एम्बुलेंस और जो भी हमारा साधन है वो हम रोड पे रखते हैं। उसके बाद हम पैदल ही जर्नी करते हैं, मतलब पैदल ही अंदर जाते हैं और जहाँ गर्भवती रहती है वहाँ अगर नदी है, क्या है, नदी है, जंगल है, पत्थर है और सिंगल रोड है तो उसमें हम बाइक भी नहीं ले जा सकते, ना हमारी स्कूटी जा पाती है। तो हम क्या करते हैं, एक जैसे वो बनाते हैं पालकी भी बनाते हैं और ऐसे बेड से हम बांस को बीच में करते हैं, उसको कवर करते हैं रस्सी से और गर्भवती को उसमें लेटा कर लेकर आते हैं रोड पर। और कितना पैदल चलना पड़ता है? पैदल तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर है तो हमको कभी कभी 35 किलोमीटर्स भी चलना पड़ता है, कभी 15 किलोमीटर्स भी चलना पड़ता है, ऐसा है। बारिश के टाइम में आप बता रहे थे कम लोग आते हैं? बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत है मैम, क्योंकि हम भी कई गांव में पहुंच नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ नदी, बड़े बड़े नदी हैं, उनको पार करना भी बहुत दिक्कत है। दूसरी बात, रास्ता ही नहीं है, कई गांव के पास हमारे पास रास्ता ही नहीं है कि हम वहाँ पर जा सकें। हम कोशिश करते हैं कि बरसात से पहले ही उनको लाकर हम यहाँ रख सकें।
जैसे आपने बताया कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ यहाँ पे हुई हैं अभी पास्ट में, कब से ये सेंटर चल रहा है? और एक चीज़ जो हमें आप बताओ कि ये जो आपके कार्यकर्ता हैं ये कैसे गांव-गांव में जाते हैं और उसके बाद उनको कैसे पता चलता है कि कौन से घर में गर्भवती लेडी हैं, उनकी डेट क्या, क्योंकि लोगों को तो ये भी नहीं पता होता होगा कि डिलीवरी डेट क्या है, तो कैसे उनको समझ में आता है कि कब टाइम है जो उनको यहाँ पे लेकर आना है? और फिर आपने बताया कि सोनोग्राफी वगैरह होती है, फिर फॉर्मली डेट दी जाती है डिलीवरी की। हाँ, चूँकि ये जहाँ तक अभी चूँकि पैदल का रास्ते है जी, पैदल का रास्ते हैं, तो जहाँ तक अपनी जो मोटर बाइक है अपना खुद की, तो उससे जाते हैं और जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। फिर वहाँ उनके उसके गांव तक पहुँचने के लिए वो पैदल जाते हैं। पैदल जाके वहाँ सबसे पहले गांव में पूछते हैं कि और यहाँ कोई गर्भवती महिला तो नहीं है। उसके लिए फिर गांव-गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जी जी जी, फिर मितानिन हैं, जी, इनसे संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि नहीं कोई है। तब फिर उसके हिसाब से उस घर में जाके वो संपर्क करते हैं और पूछते हैं। तब फिर वो धीरे धीरे, एक बार से नहीं होता है, बार बार कई बार जाना पड़ता है, तब जाके वो किसी तरह से तैयार होती है। और वो तैयार हो गई फिर घर परिवार वालों को पूछना पड़ता है, क्योंकि उनकी अलग मान्यताएं हैं, अलग धारणाएं हैं। उन मान्यताओं को, धारणाओं को तोड़ते हुए फिर काउंसलिंग करके फिर उसको यहाँ तक लाने में सफल हो पाती हैं। To add to the already complex situation, malaria forms a major part of comorbidities in the district, leading to high levels of anemia and other complications during pregnancies and delivery. Additionally, most of the pregnant women do not remember their date of menstrual period, that is LMP, causing errors in estimating the date of delivery. To identify the women who are pregnant, the counsellors travel from village to village and seek assistance from Anganwadi workers and elderly of the village. Another big challenge is also that most of these tribal women do not reveal their pregnancy status to the counsellors and health workers out of superstition. आपने बताया कि काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप लोगों की फैमिलीज को कन्विंस करते हैं कि अपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं फैमिलीज़ की, उनको यहाँ भेजें, तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आती हैं? मेन तो मैम यहाँ जातिवाद बहुत है। दूसरा, यहाँ शिरा का बहुत सुनते हैं। शिरा मीन्स यहाँ के जो लोकल वैद्य होते हैं, जिनके उन्हीं के ही अगर हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो उन्हीं के पास जाते हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं। ऐसा उनकी धारणा है कि अगर हम वहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं बिना शिरा के, उससे तो हो सकता है कि डिलीवरी टाइम में बच्चा को कुछ हो जाए या माँ को कुछ हो जाए, ऐसी उनकी धारणा है। और क्या क्या अंधविश्वास भी होते हैं बहुत सारे, आपने बताया कि देवी देवता है नाराज हो जाएंगे और इस तरह के। जैसे कि वो उनका कहना है, हम काउंसलिंग करने जाते हैं तो उनका कहना है कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो हमारी गांव देवी नाराज हो जाएगी, या सीधा मना किया है कि अगर वहाँ जाएगा या जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे उनका कहना है। तो जब आप जाते हैं फैमिलीज को कन्विंस करने के लिए कि आप यहाँ आइए, तो आपको क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? आप किन किन को साथ ले जाती हैं और क्या बोलती हैं उनको जाकर? जी, सबसे पहले तो हमको खुद अपना माइंड प्रिपेयर करके जाना पड़ता है कि हम उनको किस तरह से काउंसलिंग करें कि वो हमारी किन किन बातों को समझ सकते हैं। अगर इसके बाद भी हम काउंसलिंग करते हैं, उस दौरान वो नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं समझते, तब हमको मितानिन को साथ में ले जाना पड़ता है। मितानी जो दाई है? नहीं, मितानिन जो सहायिका होती हैं, जो गांव का पूरा मतलब डाटा कलेक्ट करती हैं। अच्छा जी, अगर उसमें भी ऐसा होता है कि उस मितानिन अगर क्रिश्चियन है, कन्वर्ट हुए यहाँ पर हैं बहुत से लोग, तो वो क्रिश्चियन है तो उनकी बातें, अगर आदिवासी प्योर है तो वो ना उनकी बातें नहीं समझते, ना उनको मतलब तुम हमारे यहाँ मत आओ, ऐसा तुम चर्च में जाती हो, उनका छुआछूत अलग है। और अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेके जाते हैं। जिस भी हम ग्राम में हैं, जैसे मडोमनार में है तो उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को साथ में ले जाएंगे। इसके बाद भी अगर वो नहीं समझते तो हम गांव के कुछ ऐसे लोग को लेके जाते हैं जो हमारे समझाने के लिए, या हमारे साथ 4 जैसे बुजुर्ग हैं उनको हम कन्विंस करते हैं कि चलो दादा ऐसा ऐसा है, चलो समझाना। उस बीच में वो अगर हमारे साथ जाते हैं समझाने के लिए। जो काउंसलर है हमारे यहाँ 2 काउंसलर हैं, वो गांव-गांव जाते हैं, उनको पूछते हैं उनका जैसे महीना रुकता है, IDD LMP बोलते हैं, तो उसके आधार पर ये करते हैं कि अब पूरे 9 महीना उनको रहना होता है, तो लेकिन 9 महीना तो हम यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट बहुत अंदर से 15 दिन पहले
उसको यहाँ पर ला के रखते हैं और जैसे ही जब डिलीवरी पेन आता है तो ये बहुत नज़दीक में है अस्पताल, वहाँ पर फिर भर्ती करते हैं, फिर वो संस्थागत प्रसव कराने में सफल हो जाते हैं। Even when most women themselves get convinced about visiting these centers, convincing their families is a big challenge. कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो खुद आना चाहती हैं लेकिन उनके परिवार वाले उनको आने नहीं देना चाहते। कुछ तो ऐसा है मैम कि हमारे यहाँ गर्भवती लोग आना चाहते हैं लेकिन उनके हस्बैंड या उनके फैमिलीज आने नहीं देते। पहला कारण ये होता है कि घर के काम कौन करेगा, अगर ये चल जाएगी तो इस घर को कौन काम करके देगा, खाना बनाना और एक्सेट्रा। दूसरा कि उनका भी मतलब उनके हस्बैंड का कहना है कि वहाँ चल देंगे, पेट फाड़ देंगे या बच्चे को मार देंगे इंजेक्शन देकर, ऐसे उनके माइंड का मतलब वो रहता है। पहले तो घर के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, खासकर उनके हस्बैंड को, कि दादा आप भेजोगे तब वहाँ पर ऐसा होगा। ERC की सुविधाओं के बारे में बताते हैं कि 15 दिन 14 दिन पहले हमको लाकर यहाँ रखने से या डिलीवरी के टाइम में कुछ भी दिक्कतें आए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्योंकि हम अगर गाँव में गर्भवती मतलब होम डिलीवरी होते हैं गाँव में, तो वहाँ तो पहली बात हाइजीन मेंटेन नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, कभी कभी टीयर हो जाता है, टीयर के लिए उन लोग सिलते उलते नहीं है, बहुत सारे ब्लीडिंग्स हो जाते हैं, फिर PPH हो जाता है, मतलब पोस्टमार्टम हैमरेज, ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, एनीमिक, इस कारण एनीमिक होने के कारण या ब्लीडिंग के ज़्यादा होने के कारण गर्भवती माता जो रहती है वो उनका डेथ भी हो जाता है। कुछ केसेस में हम लोग देखे भी हैं, एक रायनार का केस था जिसमें गर्भवती को PPH हो गया था, वो उसके फैमिली वाले आने नहीं दिए, तो उस दौरान वो जो है वो घर ही में उसका डेथ हो गया था। For the tribal women at the center, besides good care, it is also a place where they meet new friends. For these women, it is a good break from their household chores. They eat their meals together, talk, watch TV, and go out for walks. आपके आसपास के लोगों को आपने कभी देखा है, औरतों को जो डिलीवरी देती हैं बहुत दर्द में होती हैं, कोई डॉक्टर आसपास नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे भी ख़त्म हो जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स में माएँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अब आप जब वापस जाओगे यहाँ से डिलीवरी करके, तो आप दूसरी औरतों को बताओगे इसके बारे में कि वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है? बताऊंगी, ऐसे ऐसे वहाँ जाके सुविधा मिलता है और ठीक भी होते हैं। घर में तो थोड़ा बहुत परेशान भी होता है बोल के बताऊंगी। यहाँ पे मुझे लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा है क्योंकि काम भी नहीं है घर का। यहाँ अच्छा है, थोड़ा देर आराम भी मिलता है, घर में तो बहुत काम करते हैं। तो डॉक्टर कब कब आते हैं चेकअप करने? आते हैं एक महीना में आते हैं चेकअप करने। और आपको खाना आपके हिसाब से पूरा ठीक मिलता है सब कुछ? हाँ ठीक मिलता है। घर में तो खुद बना के खाना पड़ता था? हाँ खुद बना के खाते हैं घर में, हाँ तो बना देते हैं, हाँ तो खाते हैं। ठीक है। और सुबह शाम आप सैर के लिए भी निकल जाते हैं? जी जाते हैं। Their vitals are checked every day and detailed checkups are also carried out once a week by a doctor who comes to the center frequently from the adjoining hospital. सर आप थोड़ा ये इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज के बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर है किस तरह से ऑपरेट करता है? आप पास के हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, तो आप कैसे आते हैं, किस तरह से पूरा रूटीन रहता है? हाँ, जैसे क्या है, ये अपना ERC नाम से जाना जाता है। इसको क्या है, जिला प्रशासन के द्वारा ये क्रियान्वयन होता है इसका। और इसको जैसे ये जिला साथी जो है समाज सेवी साथी, उनके द्वारा इसका पूरा कार्यभार देखा जाता है। और जैसे इस पे अपन लोग यहाँ पे जो CHC नियरेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो मरीज रहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके डिलीवरी कराते हैं। तो यहाँ पे कितनी डिलीवरीज इन अ मंथ हो जाती हैं और आपके विजिट्स कितने फ्रीक्वेंट रहते हैं? जैसे मेरा क्या रहता है, यहाँ पे विजिट देखा जाए तो यहाँ से अपने जो CHC लगभग 400-500 मीटर होगा, ज़्यादा नहीं है ना, 400-500 के आसपास है। तो ये लोग उनको लेकर आ जाते हैं, या फिर हमारे पास गाड़ी है इधर, उस गाड़ी से लेकर आ जाते हैं, या फिर लोग कॉल कर लेते हैं, हम लोग आ जाते हैं। कोई भी डॉक्टर, जैसे मेरा यहाँ पे पर्सनली है विजिट के लिए मतलब बोला गया है,
बाकी कोई भी मतलब डॉक्टर आ जाता है अपने पास से। तो आप क्या क्या चेकअप करते हैं, मतलब पूरा इनका कि पल्स वल्स सब कुछ ठीक है? पल्स, बीपी, अपना जो फंडल ग्रिप वगैरह, फंडल हाइट वगैरह सब चेक करते हैं अपन लोग, जो जो अपन को मतलब AKNC में करना चाहिए। ठीक है। बाकी लैब के लिए अपन लोग इनको हॉस्पिटल भेजते हैं। और जो सोनोग्राफी वगैरह होती है? सोनोग्राफी के लिए यहाँ से अपन लोग एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं, वो एम्बुलेंस लेकर के अपने जिला अस्पताल में लेकर जाता है। ठीक है। और एवरी फ्राइडे के आसपास, एवरी फ्राइडे लेकर जाते हैं। और डिलीवरीज कहाँ पर होती हैं? डिलीवरी मान के चलिए अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इन द केस यदि सोनोग्राफी होता है उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है तो उसको अपन लोग यहीं करा लेते हैं, जैसे डॉक्टर या फिर नर्स जो भी जैसा भी व्यवस्था होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल। और हमसे नहीं हो पाता तो उसको हम लोग रिफ़र करते हैं जिला चिकित्सालय में। For more coverage on Chhattisgarh stories, please follow theprint.in. This is Ananya Bharadwaj reporting with Praveen Jain for The Print.